बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। जो आपके घर में मौजूद चीज़ें होती हैं ना, आप उनसे ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं और इतने मज़ेदार ये बनती हैं। ये वाली आलू फलियाँ ना आपने मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें और अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दिया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे और इसमें डाल दिया है घी। घी यहाँ पर हाफ़ कप मैंने डाला है और साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो कट करके आपने बारीक काट के आपने वो डाल देनी है। प्याज डालने के बाद आपने इसको कोई सा भी गोल्डन कलर वगैरह नहीं देना, बस हल्का से 1 से 2 सेकंड आपने इसको फ्राई करना है। उसके बाद आपने टमाटर और हरी मिर्चें और साथ में मैंने अदरक इस तरह लंबाई में कटी हुई ली है। यहाँ पर इस रेसिपी में लहसुन मैं नहीं डालूँगी, सिर्फ अदरक का इस्तेमाल करूँगी। तो ये सारी चीज़ें डालकर आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और साथ ही इसमें मैं जैसे ही टमाटर डाल देती हूँ ना, तो साथ ही इसमें मसाले भी ऐड कर देती हूँ। मसाले इसमें सिर्फ 3 मसाले जाएंगे, कोई ज़्यादा मसाले वगैरह इसमें नहीं जाएंगे। यहाँ पर नमक 1 टेबलस्पून डाल दिया है और साथ में इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च का पाउडर, वो भी 1 टेबलस्पून ही डालूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो साथ में हल्दी पाउडर डालूँगी हाफ़ टी स्पून। तो ये 3 मसाले डालकर आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और वेट करना है कि जब तक मसाला आपका अच्छे तरीके से भुन ना जाए। जब तक मसाला नहीं अच्छे तरीके से भुनता ना, तो आपकी जो जो भी आप चीज़ बनाते हैं उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा आता। सारा डिपेंड जो है वो मसाले पर ही होता है। तो मसाला अगर आप अच्छे तरीके से मसाले की बुनाई करेंगे ना, तो उतनी ही आपकी चीज़ टेस्टी बनेगी। मसाले का वेट करते हैं जब तक मसाला हमारा भुनता है। अगर लगे आपको कि थोड़ा बहुत नीचे लग रहा है या जल रहा है मसाला, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। तो यहाँ पर मसाला देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा पक चुका है और इसके ऊपर घी जो है सेपरेट हो गया है। और इसमें मैं डाल दूंगी आलू। हाफ़ के जी मैंने आलू लिए हैं और इनको इस तरीके से आप पतला बारीक मोटा जिस तरीके से भी आप चाहें आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ज़रा मोटे ही आलू रखे हैं, तो इनको डालकर 1 से 2 मिनट सिर्फ हमने रखने हैं कवर लगाकर, क्योंकि सिर्फ हमने इस पे प्यारा सा गोल्डन सा कलर लाना है। यहाँ पर 1 से 2 मिनट बाद आलूओं पे अच्छे तरीके से कलर जो आ जाएगा, तो फिर हमने इसमें अच्छी तरह से चम्मच हिलाना है। तो यहाँ पर आप मेरी जो हांडी है इसका आप कलर चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आ रहा है। अब इसमें आधा किलो जो है वो फलियाँ लिए हैं वो डाल देंगे। फलियाँ डालने के बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट तक भूनना है। फिर उसके बाद आपने अगला काम करना है। यहाँ पर ये देखें अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे और ताकि अच्छी तरह मसाले में सारी जो फलियाँ हैं वो मिक्स हो जाएं। तो फिर आपने इसको कवर लगाकर छोड़ देना है। कवर लगाएंगे हम इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना, क्योंकि हमने इसमें पानी भी डालना है। अभी आलू भी कच्चे हैं और जो फलियां हमने डाली हैं वो भी कच्ची हैं, तो हमने इसको अच्छी तरह गलाना है। तो यहाँ पर जब तक यहाँ पर 2 मिनट हमने इसको कवर लगा कर रखना है। ये देखें 2 मिनट बाद ही आप इसकी देखें कलर देखें, अभी ये गली नहीं है। तो अब इसमें हमने 1 गिलास भर के पानी का डाल देना है, ताकि अच्छे तरीके से आलू भी गल जाएं और जो फलियां हमने डाली है ना वो भी गल जाए। ये बहुत ज़्यादा आपकी सेहत के लिए मुफीद होती हैं, आयरन से बिल्कुल भरी होती हैं। आपने जिन लोगों को आयरन की कमी है, आप लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ पर 1 गिलास भर के मैंने इसमें पानी का डाल दिया है और इसमें ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगी। इसको कवर लगाकर हमने 10 से 15 मिनट तक छोड़ देना है हल्की आंच पर। तो ये देखें जी माशाल्लाह से पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो गया है और हमारा आलू फलियों का सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पर अगर आपको लगे पानी है, तो आप ढक्कन उतार कर आप इसको अच्छी तरह से पानी जो है वो खुश्क कर दें। धनिया डाल दूंगी उसके ऊपर और साथ में हरी मिर्चें भी डाल देंगे। मज़ेदार सी हमारी जो है वो आलू फलियाँ जो हैं वो रेडी हो गई हैं। आप इनको डिश आउट करें, बहुत मज़े की बनती हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है और साथ इसमें मैं डाल दूँगी 1 लेमन का जूस। लेमन अगर आपके पास है ना, तो आपने ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये ज़रूर डालना है। इससे बहुत ज़बरदस्त सा इन फलियों में फ्लेवर आएगा, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं।
तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। तो यहाँ पर ये जो हमारी सब्ज़ी है वो बिल्कुल डन है। अब इसको ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी हमारे जो हैं आलू भी गल चुके हैं और जो फलियाँ हैं वो भी गल चुकी हैं। तो अब इनको हमने डिश आउट करना है। तो फाइनल लुक जो है वो बिल्कुल भी मिस ना किया करें, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो है आलू फलियों की सब्ज़ी गरम गरम रोटी के साथ आप सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। तो मैं आपको अभी प्लेट में डाल के दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त ये सब्ज़ी जो है बन के रेडी हुई है। सब्ज़ियाँ वैसे भी आप अपनी रूटीन में इस्तेमाल किया करें, बहुत इनके फ़ायदे होते हैं। यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लगती हैं। तो इसी तरीके से मैं सारी ये डाल दूँगी और आपने मुझे मेरी रेसिपी यहाँ तक अगर देखते-देखते पहुँच ही गए ना, तो मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आपकी तरफ से एक गिफ्ट होता है, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो सपोर्ट किया करें, जितने भी मेरे बहन-भाई हैं, सब एक-दूसरे को सपोर्ट करें। बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत आपके लिए मेहनत करते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत ज़रा-सी भी अच्छी लगती है ना, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आपकी तरफ से एक गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो चलें जी, गरम-गरम रोटी के साथ ये फलियाँ खाएँ, एन्जॉय करें। तो मुझे फ़ीडबैक का आपका इंतज़ार रहेगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।